नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ सिंबल्स के बारे में। बिजली के काम में प्रयोग किए जाने वाले सांकेतिक चिन्ह, जनरल सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को पेज पर देखिएगा, कहीं ड्रॉ किया हुआ रहेगा। उस डायग्राम को आपको देखकर कुछ सर्किट बनाना है या आप खुद कोई सर्किट बनाना चाहते हैं तो आपको उनका सांकेतिक चिन्ह यानी कि जनरल सिंबल्स जानना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूं ताकि आप जान सकें कि किस पार्ट्स के लिए, किस चीज़ के लिए किस सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा है एक दिशा में करंट। आप जानते ही होंगे डीसी करंट। तो डीसी करंट जो है, डीसी करंट को कुछ इस तरह दिखाया जाता है सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट करंट जिसको बोला जाता है डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट को इस तरह दो लाइन दिखाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, या आप मल्टीमीटर में देखते हैं, क्लैम्प मीटर में देखते हैं, तो आपको चिन्ह से ही पता करना होगा कि उस चिन्ह के माध्यम से क्या बोला जा रहा है। अब घन पॉजिटिव जानते ही होंगे, पॉजिटिव का चिन्ह ऐसे होता है। अब आता है ऋण, ऋण नेगेटिव का चिन्ह कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब आता है परतवा करंट या एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोला जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को कहीं भी इस प्रकार से सूचित किया जाता है जिस प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अब बात करते हैं एक फेज, सिंगल फेज। सिंगल फेज का कहीं भी चिन्ह होगा तो इस प्रकार होगा। ठीक है, जिस प्रकार मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब है थ्री फेज, तीन फेज। तीन फेज को इस प्रकार दिखाएंगे जैसा कि हमने आपको एक फेज में दिखाया। सिंगल फेज में 1 लिखा हुआ है और इस प्रकार से कटा हुआ है 0 पे, और ये 1 लिख के एसी का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंगल फेज, और एक का जगह 3 कर दीजिएगा, हो जाएगा 3 फेज। ठीक है, अब है फेज तरतीब यानी कि फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस को कैसे बताया जाएगा, कहीं भी RYB लिखकर। ठीक है, RYB लिखकर फेज सीक्वेंस को दर्शाया जाएगा कहीं भी। न्यूट्रल, न्यूट्रल को कहाँ कैसे दर्शाया जाएगा, N से। तारे, जब जब तार क्रॉस करेंगे, किसी डायग्राम में बात कर लो, कोई तार है किसी से जुड़ा, तो जहाँ क्रॉस होगा उस क्रॉस तार को कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तारों का जोड़, कनेक्टेड वायर्स और जॉइंट जहाँ भी होगा किसी डायग्राम में, तो इस प्रकार से या इस प्रकार से दिखाया जाता है। सभी चिन्हों को ध्यान से देखिएगा। अब है अर्थ, अर्थ को इस प्रकार से दिखाया जाता है। कई उपकरणों में भी आपने देखा होगा अर्थ का चिन्ह कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, मीटर में आप चेक कीजिएगा अर्थ टेस्टर मीटर से, तो आपको ये चिन्ह दिखेगा, तब आपको समझना होगा कि ये अर्थ बता रहा है। फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, मतलब आप उसमें वायर को 2 बार 3 बार जेबर उड़ेगा, मतलब जेबर कटता है, आप लगा सकते हैं। तो फ्यूज का चिन्ह कुछ इस प्रकार होगा जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। एक तरफा स्विच, सिंगल पोल स्विच, सिंगल पोल स्विच इस प्रकार दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो तरफा स्विच के बारे में। तो दो तरफा स्विच, टू वे स्विच जिसको बोला जाता है। देखिए, टू वे स्विच ये है, एक बार इधर हो जाएगा, ठीक है, और इसी स्विच को स्लाइड कीजिएगा तो फिर इसमें आके लग जाएगा, फिर ई हट जाएगा और इसमें आके, इसी को बोला जाता है टू वे स्विच। उसका चिन्ह इस प्रकार भी होता है और इस प्रकार भी होता है। अब हम बात करते हैं पुश बटन।
देखिए पुश बटन गलती से हमने इसका ये नहीं बनाया सिंबल, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। पुश बटन का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। पुश बटन का सिंबल इस प्रकार होता है। अब हम बताते हैं लैंप या बल्ब का चिन्ह इस ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब लैंप हमने कुछ रखा है जिसको सीरीज में कनेक्शन किया है, जिसको बोला जाता है क्रमबद्ध में लगे बल्ब। तो देखिए हमने बल्ब 1 लगाया, 2 लगाया और 3 लगाया। इन बल्बों को कैसे लगाया हमने? सीरीज में। देखिए श्रेणी क्रम, या आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब है समांतर क्रम में बल्ब जोड़ा हुआ है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में किया हुआ है। तो पैरेलल कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये बल्ब 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया बल्ब, ठीक है। इन बल्बों को हमने इस प्रकार से लगाया, यानी कि समांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन है। बिजली की घंटी आपको किसी भी बुक में, किसी भी सर्किट में आपको बिजली की घंटी को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, बिजली की घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। अब आता है बजर। तो बजर जो इलेक्ट्रिकल बजर होता है कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मैं आपको इसको बनाकर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बजर को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। कहीं भी ऐसा चिन्ह होगा तो आप समझ जाइए कि वो इलेक्ट्रिकल बजर को दिखा रहा है किसी भी बुक में, किसी भी डायग्राम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अस्थाई प्रतिरोध। तो हम बात कर रहे थे स्थायी प्रतिरोध की, यानी कि फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस एक होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो पहले हम फिक्स रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए फिक्स रेजिस्टेंस का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार सा होता है। देखिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, ये फिक्स है। इसमें आप ओम्स, किलो ओम्स को वैरी नहीं करवा सकते, ये कांस्टेंट वैल्यू में सेट रहता है। बात का मतलब ये जो फिक्स रेजिस्टेंस है इसका मान 230 ओम्स है, तो 230 ओम्स ही रहेगा। इसको आप बढ़ा भी नहीं सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं। ना ही फिक्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा। ये कैसा रहेगा? एकदम समान कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अस्थायी प्रतिरोध में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस में फ्री सेट आते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो चिन्ह होता है इस प्रकार सा भी, इस ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। ये जो है ये दोनों चिन्ह वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि बात का मतलब आपका कोई फ्री सेट है, वो भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। 4.7 किलो ओम्स का है, तो आप उसको 4.7 किलो ओम्स से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं या उससे कम भी कर सकते हैं, मतलब वैरी करेगा। इसका जो वैल्यू है ओम्स में वैरी करा सकते हैं आप, उसको सेट करने का रहता है, ठीक है। तो उसी को बोलता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसी को बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि हम वैरी करवा सकते हैं उसके ओम्स को, किलो ओम्स को, ठीक है। अब कॉइल तो आप जानते ही होंगे, कॉइल का कुछ चिन्ह इस प्रकार सा होता है, ठीक है। ये कॉइल है। अब चॉक कॉइल होता है। चॉक कॉइल का जो चिन्ह होता है ना वो इस प्रकार होता है, कॉइल रहता है और उसके बीच इस प्रकार से रहता है। ये हो गया आपका चॉक कॉइल का चिन्ह, ठीक है। अब हम बात करते हैं अस्थाई कंडेंसर। जैसा कि हमने बताया अस्थाई रेजिस्टेंस और अस्थाई रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस उसी प्रकार आता है, फिक्स कंडेंसर और वेरिएबल कंडेंसर। तो फिक्स कंडेंसर का चिन्ह इस प्रकार होता है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं एक बार आपको अच्छी से बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये डॉटेड लाइन रहेगा, एक इस प्रकार से रहेगा और इस प्रकार से। ये क्या हो गया? फिक्स कंडेंसर,
ठीक है। और एक होता है वेरिएबल कंडेंसर। वेरिएबल कंडेंसर में यही ऐसे ही बनेगा और एक एरो इस प्रकार से ये हो गया, ये हो गया वेरिएबल कंडेंसर, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया ये स्थायी कंडेंसर है यानी कि फिक्स कंडेंसर, और ये है अस्थायी कंडेंसर यानी कि वेरिएबल कंडेंसर। अब हम बात करते हैं वाट मीटर। वाट मीटर घरों में भी लगाया जाता है वाट मीटर। तो वाट मीटर का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, देखिए डब्लू लिखा हुआ रहेगा, गोल ऐसा रहेगा सर्कल, ठीक है, और इसमें 4 पॉइंट जैसा रहेगा, ये हो गया वाट मीटर का। नहीं तो इस प्रकार से भी होता है, वाट मीटर का ये भी चिन्ह होता है और ये भी चिन्ह होता है। इन दोनों चिन्हों में से आपको कुछ भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वाट मीटर है। अब एक होता है ओम मीटर। तो ओम मीटर जो होता है ना उसका चिन्ह इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार से होता है ओम मीटर का। अब मल्टीमीटर। मल्टीमीटर तो आप देखे भी होंगे, लेकिन कई जगहों में क्या रहता है, मल्टीमीटर का सिम्बॉल्स दिया हो रहता है। अब आपको पहचानना होगा कि वो मल्टीमीटर लगाना है कि क्या लगाना है। तो देखिए मल्टीमीटर इस प्रकार से रहता है, देखिए इसका अंदर लिखा तो V से हो गया वोल्ट, A से हो गया एम्पेयर, और ओम्स तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। मतलब वोल्ट एम्पेयर ओम सब नापा जाता है इस मल्टीमीटर में, इसीलिए ऐसे सर्कल का अंदर VA और ओम्स लिख दिया गया। अब गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखिए GAL शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर एगो एरो का निशान रहेगा, सर्कल का अंदर रहेगा, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। एक होता है एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर देखिए एम्पेयर मीटर 3 तरह का होता है, एक AC एम्पेयर मीटर, एक DC एम्पेयर मीटर, एक AC DC कंबाइंड एम्पेयर मीटर। वोल्ट मीटर भी 2 तरह का होता है, एक AC वोल्ट मीटर, एक DC वोल्ट मीटर, एक AC DC कंबाइंड वोल्ट मीटर। तो एम्पेयर मीटर से में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो एम्पेयर मीटर में देखिए ए लिखा हुआ है, नीचे AC का चिन्ह दिया हुआ है, मतलब आप समझिए कि AC वो एम्पेयर मीटर है। देखिए ए लिखा हुआ है फिर सर्कल का अंदर और 2 गो सीधा सीधा चिन्ह दिया गया है स्ट्रेट लाइन, तो आप समझिए कि ये DC है, मतलब DC एम्पेयर नापने का है, ठीक है। अब देखिए AC DC दोनों चिन्ह दिया हुआ, पहले AC फिर DC, तो AC DC कॉम्बाइंड एम्पेयर मीटर है। अब है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर देखिए वोल्ट भी लिखा हुआ है और नीचे AC का, तो ये AC वोल्ट मीटर है। देखिए DC लिखा हुआ है, DC वोल्ट मीटर है, तो DC वोल्ट मीटर को देखिए सर्कल का अंदर भी लिख के 2 स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये DC वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है। देखिए एक वोल्ट मीटर है, एक बार AC का चिन्ह लगा हुआ है और एक DC का चिन्ह लगा हुआ, मतलब ये AC DC कॉम्बाइंड वोल्ट मीटर है। AC वोल्ट भी माप सकते हैं और DC वोल्ट भी माप सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने यहीं तक बताया, अगले वीडियो में और आगे भी मैं बताने का प्रयास करूँगा, और कुछ हमारे ध्यान में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा और कुछ सिम्बॉल्सों के बारे में। लेकिन ये सब जो हमने दिखाया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्बॉल्स है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। धन्यवाद। यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।